बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है जिसकी एक्सरसाइज 1.2 और हमने कंप्लीट कर ली थी। और एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.3 है उसके फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट ये है कि परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने ये जो दार्जर मैट्रिसेस हैं इनके जो ऑपरेशन हैं, हमें ये दार्जर ऑपरेशन जो दिए हुए हैं उनको हमने सॉल्व करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये हमारे पास ये जो हमारे पास साइन होते हैं, प्लस का है, हमारे पास नेगेटिव का है और हमारे पास मल्टीप्लाई का है, हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है या डिवाइड का, ये इनको हम ऑपरेशन कहते हैं। तो हमने मतलब सिंपल है इसमें यही करना है कि जिसमें प्लस का अगर साइन होगा तो उसको प्लस के लिहाज से सिंप्लीफाई कर देंगे, वो मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर देंगे। और जिस जो हमारे पास साइन होगा, जिस मैट्रिसेस में हमारे पास साइन होगा नेगेटिव का, उसको हम उन मैट्रिसेस को नेगेटिव कर देंगे। तो इसी तरह हमने इनको 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास जो दार्जर मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो अब हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो पार्ट 1 है उसको मैंने इधर पहले लिख दिया ताकि टाइम कम लगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके वो हमारे पास जो ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें हमारे पास ये साइन है प्लस के, तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट है। सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इधर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो नीचे हम एक बार इसी तरह इस क्वेश्चन को फिर लिख लेते हैं दोबारा। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 1 है, 0 है, हमारे पास 0 है और 1 है। और ये जो हमारे पास इधर प्लस का साइन है और इधर हमारे पास जो वैल्यू है वह 0 है, 2 है, 3 है और 0 है। और ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट क्लोज हो गई और इधर हमारे पास प्लस का साइन है, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, 1 है, 1 है, ये हमारे पास 1 है और 0 है। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि ये जो मिडल ब्रैकेट वाले दो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनमें प्लस का जो साइन है इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो उसके बाद हम जो इसका आंसर आएगा उस आंसर के साथ हम जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो मैट्रिक्स पड़ा है इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे इसके आंसर के साथ। तो सबसे पहले अगर इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो कुछ इस तरह बनेगा, 1 + 0, ये हमारे पास 1 है प्लस 0, ये हमारे पास 0 + 2, ये हमारे पास 0 + 3, ये हमारे पास इधर बनेगा 1 + 0। तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस का साइन है साथ में, तो ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, ये भी हमारे पास 1 है और ये 0 है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल इनको ऐड कर देना। तो 1 + 0 ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 0 + 2 ये हमारे पास 2 बन जाएगा, 0 + 3 ये हमारे पास 3 है और 1 + 0 ये हमारे पास 1 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो ये हमारे पास प्लस का साइन है तो हमने जो बाकी दो मैट्रिक्स बचे हैं इनको हमने ऐड कर देना आपस में, 1 0। तो हमने जो है एडिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमें यही बताया जा रहा था कि जो दो मैट्रिसेस तब भी आपस में एडिशन ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो ये दोनों मैट्रिसेस जब हमने ये प्लस किया तो इनके भी ऑर्डर सेम थे, इनमें जो है 2 रोज़ थी 2 कॉलम थी, इनके भी 2 रोज़ 2 कॉलम थी। और जब इनको ऐड कर रहे हैं तो इनके भी ऑर्डर सेम है, इनमें रोज़ की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। और इसमें अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रो 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 1 + 1, ये हमारे पास 1 + 1, ये हमारे पास 2 + 1, ये हमारे पास 3 + 1 और ये हमारे पास जो है 1 + 0 बनेगा। अब हम जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 + 1 2 आएगा और ये हमारे पास 2 + 1 ये हमारे पास 3 बनेगा और जो हमारे पास ये 3 + 1 ये हमारे पास 4 बन जाएगा, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम इस तरह क्लोज कर देंगे।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका। तो इसी तरह हमने जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब जो हम जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसकी हम वैल्यू इधर लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी हमने इधर वैल्यू लिख ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास जो ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो मिडल ब्रैकेट है इसको अगर हम देखें तो ये जो सबसे पहले हम जो है मिडिल ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो साइन है वो प्लस का है। तो हम इन दोनों को जो ये दो मैट्रिसेस हैं सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे कि ये आपस में दो मैट्रिसेस आपस में इनकी एडिशन हो सकती है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। तो सेकंड का भी हमारे पास ऑर्डर जो है वो 2/2 है। तो इनका ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनका जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से हम जो है ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है तो हम इस मैट्रिक्स को इसके आंसर में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो मिडल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम इसी तरह इधर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हम नीचे ये एक बार वैल्यू फिर ले आएंगे इसी तरह। ये हमारे पास जो वैल्यू 1 है हमारे पास 0 है 1 है। तो अगर इसको देखें तो ये हमारे पास इसी तरह 0 है 2 है हमारे पास 3 है और 0 है। तो ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है। तो ये हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 है ये इधर भी 1 है इधर 0 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो मिडल ब्रैकेट है इसको हमने सॉल्व करना है। तो सिंपल हम इसको इस तरह करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे। इधर 1 + 0 ये हमारे पास 0 + 2 बनेगा। ये हमारे पास 0 + 3 और ये हमारे पास 1 + 0। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। साथ में हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये हमारे पास 1 है ये भी 1 है ये भी हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 0 है। अब हमने क्या करना है कि इनको थोड़ा सिंपलीफाई और करना है। तो अगर हम इनको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास 1 + 0 ये हमारे पास 1 आएगा। ये हमारे पास 0 + 2 ये 2 बनेगा। ये 0 + 3 ये हमारे पास 3 बन गया। 1 + 0 ये हमारे पास 1 बन गया। तो अगर ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो दूसरा है ये ऐसे ही आ जाएगा 1 1 1 और 0। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दरम्यान में नेगेटिव का साइन है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल हम जो 1 दरम्यान में नेगेटिव का साइन है तो 1 - 1 ये हमारे पास 2 है 2 - 1 ये हमारे पास 3 है 3 - 1 ये हमारे पास 1 है 1 - 0। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो ये आएगा 1 - 1 ये हमारे पास 0 बनेगा। 2 - 1 ये हमारे पास 1 बन गया और 3 - 1 ये हमारे पास 2 बन गया और 1 - 0 ये हमारे पास 1 बन गया। अब ये हमारे पास इस जो पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। तो अब हम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है उसका जो हमारा पार्ट नंबर 3 है उसको हम एक बार इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 था उसकी हमने इधर वैल्यू लिख ली है। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसकी हमारे पास ये वैल्यू है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एक मिडल ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मिडल ब्रैकेट को। तो इसमें हमारे पास जो साइन है ये दो मैट्रिक्स हैं। हमारे पास जो साइन है ये हमारे पास साइन है नेगेटिव का। तो हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सबसे पहले नेगेटिव करेंगे। तो नेगेटिव सब्सट्रैक्ट करने के बाद फिर जो इसका आंसर आएगा उसको ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है सिंपल के सबसे पहले हमने इधर सॉल्यूशन लिख लेना। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक बार इस वैल्यू को इसी तरह लिख लेते हैं दोबारा। ये हमारे पास 2 है 3 है 1 है। तो ये हमारे पास प्लस का साइन है
ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास अगर इसको देखें तो ये हमारे पास 1 है, 0 है, 2 है। तो ये हमारे पास अगर इसको देखें नेगेटिव का साइन है दरम्यान में, इसकी जो वैल्यू हमारे पास पड़ी है 2 है, 2 है, 2 है। ये हमारे पास जो मिडल ब्रैकेट है इधर क्लोज हो गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो मिडल ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व कर लेना। ये हमारे पास जो मिडल ब्रैकेट है और जो इसका आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो अब हमने देखा था कि जो है दो मैट्रिक्स की एडिशन कब होती है। तो एडिशन तो हमने देखी थी कि जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होगा तो तब भी उन मैट्रिसेस की आपस में एडिशन होगी। तो सब्सट्रैक्शन भी सेम ही है वही, जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होगा तो उन मैट्रिसेस की सब्सट्रैक्शन होगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो ये मैट्रिक्स है इसको ऐसे ही लिख लेना है। ये हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है। तो ये जो मिडल ब्रैकेट है इसको हमने सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हम जो है इस तरह करते हैं, 1 ये 1 में से ये -2 होगा, 1 -2 और ये 0 है हमारे पास, 0 में से माइनस जो है ये -2 आ गया और ये 2 -2। अब हम जब इसको सिंपलीफाई करेंगे ये हमारे पास 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, 1 -0 ये हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा और ये 0 -2 ये हमारे पास -2 आ जाएगा, 2 -2 ये हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है। तो इसका अगर ऑर्डर देखें तो हमारे पास जो ऑर्डर है 1/3 है, तो इसका भी ऑर्डर 1/3 है। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में इनकी एडिशन हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 2 माइनस ये पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो ये साइन चेंज होकर ये नेगेटिव का आ जाएगा। ये हमारे पास 1 बनेगा, ये 3 है हमारे पास और ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा। ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 1 ये हमारे पास 1 है, ये पॉजिटिव का साइन है और ये हमारे पास 0 आ गया। अब हमने क्या करना है कि सिंपल इनको थोड़ी इनकी सिंपलीफाई करनी है। 2 - 1 ये हमारे पास 1 बनेगा, 3 - 2 ये हमारे पास 3 - 2 भी 1 बनेगा और ये 1 + 0 ये भी हमारे पास 1 बनेगा। ये इसका हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, उसकी हम एक बार इधर वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 था उसकी हमने वैल्यू लिख ली है इधर। तो इसकी हमारे पास जो ये दो मैट्रिक्स हैं इनमें प्लस का साइन है। तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इनकी एडिशन हो सकती है। तो हमने जो एडिशन की मैंने दूसरा एडिशन मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने यही सीखा था कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होगा उन मैट्रिसेस के आपस में एडिशन हो सकती है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास है वो 3/3 है, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास सेम है, 3/3 है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है। तो अब हम इन जो मैट्रिक्स है दो जो मैट्रिक्स है हमारे पास इनके हम एडिशन करते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देना। अब हम सिंपल एक बार इधर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इनको इधर ही ऐड कर देते हैं। अब हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, 1 + 1 ये हमारे पास 2 है इधर, तो 2 + 1 ये हमारे पास 3 है, तो 3 + 1 हमारे पास आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई इधर। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास दरमियान में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इधर 2 आएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है। ये नेगेटिव का हमारे पास 1 है, ये पॉजिटिव का हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास 0 है इधर, तो ये हमारे पास 3 है, ये 1 हमारे पास 1 + 3 है और ये हमारे पास 2 + 3 है। अब हमने क्या करना, सिंपल इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 ये हमारे पास 2 बनेगा, 2 + 1 ये हमारे पास 3 बन गया, 3 + 1 ये हमारे पास 4 बन गया और ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है। तो ये सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। जब हम इसको इसमें से माइनस करके
करेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये 0 + 3 ये हमारे पास 3 आएगा, ये हमारे पास 1 + 4 1 + 3 ये हमारे पास 4 बनेगा, 2 + 3 ये हमारे पास 5 बन गया। ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसका जो पार्ट नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हो गया, इसका ये आंसर आ गया। तो अब हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसकी हम एक बार इधर वैल्यू लिख लेते हैं आगे, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।